नमस्कार। मैं आपका ज्योतिषी मोहन जी नक्षत्रवाणी चैनल से माँ तारा को प्रणाम करते हुए, अपने गुरु को प्रणाम करते हुए आप सबों का बहुत बहुत नमन। आज का विषय है हमारे घर की समस्याएं। हमारे घर में छोटे छोटे समस्याएं होते रहती हैं, जिससे हम आंतरिक रूप में इनकार करते जाते हैं कि ये समस्याएं भी हैं। वैसे समस्या धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है और हम समझ नहीं पाते हैं कि ये समस्याएं हैं क्या, ये समस्याएं किस ग्रह से जुड़े हुए हैं। आप किसी भी ज्योतिषी को कुंडली दिखलाते हैं तो ये समस्या का पता चलता नहीं है। तो आज जाने हम कि छोटे छोटे घरेलू समस्या, घर में चल रही समस्या क्या है और उसके उपाय क्या हैं। हर घर में समस्याओं का भंडार पड़ा हुआ है। इस आर्थिक युग में हर व्यक्ति समस्या से घिरा हुआ है, हर व्यक्ति कर्ज से घिरा हुआ है। कर्ज सबसे बड़ी समस्याएं हैं और कर्ज के बाद अगर छोटी छोटी समस्याएं और पैदा हो जाती हैं तो बड़ा जीवन मुश्किल हो जाता है और हम समझ नहीं पाते हैं कि ये समस्याएं हैं क्या। कुछ ऐसी समस्या जिसको आप नज़रअंदाज कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी जिंदगी की मुसीबतें और भी बढ़ रही हैं। आप नहीं समझ पाते हैं कि ये छोटी समस्या कहाँ से है, किस ग्रह से जुड़ा हुआ है और इसका समाधान क्या है। तो आइए इसी तरह की छोटी छोटी समस्याओं पर बात करते हैं। पहली समस्या, अगर आप घर में घुसते ही आप काम करके आते हैं और घर में जैसे एंट्री करते हैं, घर में जाते हैं तो आपका मन अशांत होने लगता है, चिड़चिड़ाहट मन में बढ़ने लगता है, अचानक मन उदास हो जाता है। खासकर घर में घुसते ही अशांति का माहौल आप देखते हैं और अशांत हो जाते हैं। कभी कभी घर का माहौल आपको बहुत ही भारी नजर आता है। ये लक्षण बहुत अच्छे लक्षण में नहीं माने जाते हैं। घर में घुसते ही अगर आप अच्छा महसूस न करें, आपकी अच्छा फील आपको न हो, तो ये निगेटिव एनर्जी का संकेत है। घर में घुसते तनाव में आ जाते हैं, ये निगेटिव एनर्जी का संकेत है। यानी कि आपके घर में शुभता की कमी है। ऐसे में आप जान जाएं कि आपकी बृहस्पति काफी कमजोर स्थिति में है और बृहस्पति आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे पा रहे हैं। चलिए मान लिए कि कुंडली में बृहस्पति बड़े अच्छे हैं, गोचर में अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं, तो ये घर के बाहर आपको देंगे। घर में घुसते ही, घर में एंट्री करते ही काफी अशांति का माहौल हो जाता है। तो बृहस्पति आपके कमजोर स्थिति में है, घर की शुभता में आपकी काफी कमी है। तो आपको करनी क्या है ऐसी दशा में? शाम को घी का, गाय के घी का दीपक प्रतिदिन आपको जलाना है। शाम को गाय के घी का दीपक आपको प्रतिदिन जलाना है। साथ ही साथ घर में गूगल का धूप हुमाद के साथ लुबान मिलाकर हर शाम को घर के अंतिम छोर से लेके बाहर तक आप धीरे धीरे उसके धूप को दिखलाएं। हर कमरे में धूप को दिखलाएं।
बाथरूम छोड़ के हर जगह धूप को दिखलाएं और बाथरूम का दरवाजा हमेशा बंद रखें। ऐसी क्रियाएं आप 3-4 दिन ही करते हैं तो घर की निगेटिव एनर्जी आपकी खत्म हो जाती है और आपको काफी अच्छा संकेत मिलना शुरू हो जाएगा। घर के माहौल काफी अच्छे हो जाएंगे। तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप ये महसूस करते हैं कि आपके घर का इलेक्ट्रॉनिक सामान हमेशा खराब होता रह रहा है, कभी ट्यूब खराब हो जाएगा, कभी आपके टीवी खराब हो जाएंगे, कभी फ्रिज खराब हो रहा है, कभी रेडियो खराब हो रहा है। हालांकि आजकल रेडियो का युग कम है, लेकिन पुनः रेडियो अपने अस्तित्व में आ रहा है। कभी आपका कंप्यूटर खराब हो रहा है। आजकल हर घर में कंप्यूटर और लैपटॉप पाए जाते हैं। ऐसी दशा में आपको इस चीज को एकदम अपने गीठम में बांध लें। इस चीज को पूरी तरह से आप जान लें कि आपकी कुंडली का राहु खराब स्थिति में चल रहा है। आपके घर में गंदगी का माहौल ज्यादा है। अगर राहु आपके खराब चलेंगे, अभी राहु ट्रांजिट भी कर रहे हैं 30 तारीख को, तो राहु खराब अगर चलेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक सामान का हमेशा खराब होना लगातार जारी रहेगा। अगर अपने घर में आप खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान का इकट्ठा किए हुए हैं जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, तो ये भी आपके लिए खराब राहु की निशानी है। आपके जीवन में घटनाएं, दुर्घटनाएं अचानक हो जाती हैं। गलत समाचार, बुरे समाचार सुनने को ज्यादा मिल जाते हैं। तो ये भी समय राहु के खराब होने का द्योतक है। तो राहु आपके खराब चल रहे हैं, तो ऐसे में क्या करनी है आपको? हर घर के दीवार के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाना है। घर की गंदगी को आपको हटानी होगी। स्वास्तिक जो बनाएंगे आप, वो लाल रंग का स्वास्तिक बनाएंगे और घर की गंदगी को आपको दूर करनी होगी। साथ ही साथ घर में साफ सफाई का ध्यान रखना होगा। खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान को घर से बाहर करनी होगी, वरना प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। अगर हम किसी घर में देखते हैं कि घर में बिना वजह आपसी झगड़ा होता रहता है, माता पिता में, भाई बहन में, पिता पुत्र में बेवजह झगड़े हो रहे हैं, अहम की टकराव हो रही है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, झंझट राय की हद काफी बढ़ जाती है तो मारपीट भी होने लगती है, गाली गलौज होने लगती है। तो आप समझ लें कि आपका मंगल काफी खराब है। खराब मंगल आपके पराक्रम को निगेटिव वे में ले जाता है और घर में आपसी तनाव, मारपीट, गाली गलौज की स्थितियां बनती हैं। ऐसे में आपको क्या करनी है? घर में सूरज का प्रकाश, सूरज की किरणें पर्याप्त मात्रा में दिन में मिलनी चाहिए। प्रायः खिड़कियां बंद हैं, अंधेरे में घर है, तो अंधेरे में तो भूत का भी वास हो जाता है। तो घर में खिड़कियां खोल के रखें, द्वार खोल के रखें। पूरब के तरफ अगर मुंह है तो सूरज की रोशनी पर्याप्त मात्रा में मिलेगी। दक्षिण की तरफ भी मुंह है खिड़कियों का तो सूरज की मात्रा पर्याप्त रूप से आपको मिलेगी। और इस क्रिया को करें और कम से कम 11 दिन लगातार सुंदरकांड का पाठ घर में होनी चाहिए। सुंदरकांड का पाठ करने में लोग हिचकते ज्यादा हैं, थोड़ा सा लंबा है,
लेकिन एक दिन 2 दिन आप कर लेंगे तो मन की वो इतनी शांति मिलेगी कि प्रतिदिन करने का मन करेगा। सुंदरकांड का पाठ मंगलवार से शुरू करें आप, तो घर का ये बिगड़ा माहौल काफ़ी बेहतर होने की संभावनाएं बनेंगी। अब चौथे स्थिति में आते हैं। घर का कोई बच्चा बराबर रोता रहता है, बच्चे के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। रात में सोते वक्त बच्चा उठ जाता है, रोने लगता है, बहुत शांत कराने पर भी चुप नहीं होता है, चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है, बच्चा बहुत ज़्यादा उपद्रव करने लगता है। सामान्य रूप से ऐसे बच्चे तो थोड़े से रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन अगर देखें आप कि सामान्य रूप से ज़्यादा बच्चा रोता है, चीखता है, चिल्लाता है, छोटे बच्चे ज़्यादा उपद्रव कर रहे हैं समान रूप से, बाकी बच्चे अगर शांत हैं, कोई एक बच्चा ज़्यादा उपद्रव कर रहा है, ऐसे में आप देखें कि घर में चंद्रमा की स्थिति अच्छी नहीं होगी, चंद्रमा का माहौल खराब होगा। चंद्रमा मन का कारक है, तो चंद्रमा की स्थिति अगर अच्छी नहीं होगी तो ये सब आपके घर में होता रहेगा। सबसे पहले चंद्रमा की स्थिति को घर में कैसे ठीक किया जाए? चंद्रमा की स्थिति ठीक करने के लिए खुशबूदार फिनाइल का इस्तेमाल करें, पानी में डालकर, नमक का भी इस्तेमाल करें, पोछा लगावे। साथ ही साथ घर में फूल जरूर रखें और समुचित प्रकाश का व्यवस्था करें। पूर्णिमा के दिन पूरे घर में चंद्रमा की किरणों को आने दें आप। पूर्णिमा के दिन खीर बनावें, देवी को खीर का भोग लगावें। साथ ही साथ एक अहम काम आपको करनी जरूरी है। सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ावें और चढ़े हुए जल को दूसरे पात्र में इकट्ठा करें और उसे लाकर प्रतिदिन घर में छींटा मारे हर रूम में। चंद्रमा की स्थिति काफ़ी अच्छी हो जाएगी, बच्चों का रोना, चीखना, चिल्लाना बंद हो जाएगा, रात में अचानक उठना, रात में अचानक बच्चे का डरना बिल्कुल बंद हो जाएगा और चंद्रमा की स्थिति काफ़ी अच्छी हो जाएगी आपकी। अब देखते हैं आगे कि अगर घर में ऐसा होता है कि कोई ना कोई हमेशा बीमार रहता है, कभी बच्चे बीमार हैं, कभी भाई बीमार है, कभी बहन बीमार है, कभी बेटा बीमार है, कभी बेटी बीमार है, कभी पत्नी बीमार है, कभी पिता बीमार है, माता बीमार है, तो ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है। पैसा आना रुकता है, पैसा नहीं आता है, दवाइयों का सही असर नहीं पड़ता है, तो ये समझना चाहिए कि सूर्य आपके स्थिति में, आपके पास बहुत ही खराब स्थिति में है। सूर्य की स्थिति काफ़ी खराब है और सूर्य तो हमारे आत्मा होते हैं, हमारे पिता हैं सूर्य। सूरज के प्रकाश के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। तो हमारे आत्मा, हमारे पिता की स्थिति अगर घर में खराब होगी तो घर की स्थिति क्या होगी? कोई ना कोई हमेशा बीमार रहेगा। ऐसी स्थिति में भी आपको सूरज का पर्याप्त प्रकाश घर में आना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में सूरज का प्रकाश आपके घर में आना चाहिए। साथ ही साथ घर का भोजन सबसे पहले भगवान को अर्पित होना चाहिए। घर का भोजन, जो भी भोजन बनता है घर में, सबसे पहले प्रभु को अर्पित होना चाहिए।
और उस अर्पित भोजन को थोड़ी देर के बाद, मिनिमम आधे घंटे के बाद, वहां से उठाकर प्रसाद के रूप में घर के एक एक सदस्य को प्रसाद खिलाना चाहिए। आपको घर में प्रतिदिन सूरज को जल चढ़ाना है और गायत्री मंत्र का पाठ प्रतिदिन करनी है आपको। एक माला, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र का जाप प्रतिदिन करनी चाहिए। कुछ दिन के बाद ये सारी तकलीफें आपके दूर हो जाएंगी। घर में लक्ष्मी का आगमन होगा। जो नौकरी करते हैं उनका प्रमोशन होगा। घर के परिवार का मान प्रतिष्ठा बढ़ेगा। तो ये स्थिति बहुत अच्छी स्थिति है। आप करके तो देखें। अब आगे बढ़ते हैं। कभी कभी कुछ घर में ऐसा होता है कि लगातार पैसे गायब हो जाते हैं। हम तो पैसा यहाँ रखे थे, पर्स में मेरा इतना रुपया था, गायब हो गया। पैसे कहीं गिर जाते हैं, बैग चोरी हो जाता है, पर्स कहीं गिर जाता है, कोई पॉकेट मार पर्स को मार लेता है, अचानक पैसे गायब हो जाते हैं। धन की कमी हमेशा बनी रहती है। किसी काम करने में मन नहीं लगता है। देर तक आप सोए हुए रहते हैं। काम करने से जी चुराते हैं आप। तो ये स्थिति भी घर की अच्छी नहीं है। ये स्थिति घर की अच्छी नहीं है। ये दर्शाता है कि आपके शनि बहुत खराब चल रहे हैं। शनि की स्थिति अच्छी नहीं है। घर में शनि की स्थिति बहुत खराब है और सब पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। अपने से बुजुर्गों का आप अपमान करते हैं तो शनि की स्थिति ज़्यादा खराब हो जाएगी। तो सबसे पहले आप अपने से बुजुर्गों का अपमान करना बंद करें और 43 दिन 43 डेज तक दूध में मिश्री मिलावें। दूध में, गाय के दूध में मिश्री मिलावें और उसे बढ़ के जड़ पर धीरे धीरे चढ़ाते हुए आप किसी भी शनि के मंत्र का जाप कर सकते हैं। किसी भी प्रभु के मंत्र का जाप कर सकते हैं या श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप करें। ओम क्रीं कृष्णाय नमः, ओम क्रीं कृष्णाय नमः, ओम क्रीं कृष्णाय नमः। 43 दिन तक दूध में थोड़े से मिश्री मिलाकर बढ़ के पेड़ के जड़ पर चढ़ावें और जहां पर मिट्टी गीली हो रही है दूध चढ़ाने से, उस मिट्टी को छूकर अपने माथे पर लगावे। 43 डेज। ऐसे में घर की आपकी ये समस्या खत्म हो जाएगी। साथ ही साथ घर के जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनका आदर करें, उनको पूरी तरह से सम्मान दें। अगर बीमार हैं तो दवाइयाँ ला के दें। देखने में दिक्कत होती है तो अच्छे चश्मे बना के उन्हें दें। आपको सब समस्या से, हर तरह की समस्या से आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो ये छोटे मोटे समस्या थे। छोटे मोटे समस्या जो बड़े रूप में विकसित होकर आपके जीवन को बर्बाद कर रहे थे, तो इसकी चर्चा मैंने की। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। आप मेरे चैनल नक्षत्रवाणी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।